नमस्कार दोस्तों। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सुबह उठते ही आपके गर्दन में भयंकर दर्द शुरू हो गया है? गर्दन पूरी तरह से अकड़ गई है और ये दर्द बढ़ते-बढ़ते आपके शोल्डर तक आ गया है और धीरे-धीरे आपके हाथ की अंगुलियों तक पहुंच गया है। अगर आपका जवाब हाँ है, तो आपको सर्वाइकल पेन की समस्या है। आज भारत में करोड़ों लोग सर्वाइकल पेन से सफर कर रहे हैं। आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल के अंदर जैसे-जैसे कंप्यूटर एंड मोबाइल का इस्तेमाल बढ़ रहा है, गर्दन के दर्द की समस्या भी बढ़ रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम किसी पेन किलर मेडिसिन के बारे में बात नहीं करेंगे। अपने सालों के तजुर्बों के हिसाब से मैं आपको होम्योपैथ की दो पावरफुल होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा, जिससे सर्वाइकल पेन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन का सिर्फ नाम जान लेना काफी नहीं है। होम्योपैथिक में उसकी पोटेंसी बहुत मैटर करती है। किस तरीके से लेनी है, कितने दिनों तक लेनी है, तभी जाके अच्छा रिजल्ट्स मिलता है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं सारी चीजें इस वीडियो में कवर करूंगा। इस वीडियो के लास्ट में जब मैं दवाई बताऊंगा, उसके बाद में 2-3 आपको पावरफुल टिप्स के बारे में भी जानकारी दूंगा, जिससे आपके सर्वाइकल पेन में बहुत तेजी से आराम मिलेगा, आपकी रिकवरी बहुत बढ़ जाएगी। और मैं एक पोस्टीरियर टेस्ट के बारे में भी लास्ट में बताऊंगा, जिससे आप जान सको कि आपका सर्वाइकल पेन किस स्टेज तक पहुंच गया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अश्विनी कुमार गोयल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेडिसिन के बारे में बात करने से पहले चलिए जल्दी से 1 मिनट ये समझ लेते हैं सर्वाइकल पेन में होता क्या है और सर्वाइकल पेन आता कैसे है। हमारी ये जो गर्दन है, इसके पीछे रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी में छोटे छोटे मणके होते हैं, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में वर्टिब्रा कहते हैं। इन्हीं वर्टिब्रा के बीच में डिस्क होती है। जब आप बहुत लंबे टाइम तक मोबाइल फोन के ऊपर झुक के काम करते हैं या किसी लैपटॉप पे बहुत लंबे टाइम तक झुक के काम करते हैं, तो आपके गर्दन की मांसपेशियों पे 5 गुना ज्यादा दबाव पड़ता है और इसी एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से ये जो डिस्क होती है, ये धीरे धीरे पतली हो जाती है, घिस जाती है और जिसकी वजह से नसें ब्लॉक हो जाती हैं और यहीं से शुरू होती है सर्वाइकल पेन की कहानी, जिसकी वजह से गर्दन में दर्द होता है, गर्दन अकड़ जाती है और सारा दिन काम करने में तकलीफ होती है। दोस्तों, ये हुई सर्वाइकल पेन की हिस्ट्री। अब आइए हम बात करते हैं वो कौन सी दो पावरफुल होम्योपैथिक मेडिसिन है, जिससे आपको सर्वाइकल पेन में जल्दी से आराम पड़ जाएगा। पहले दवाई का नाम है रस्टॉक्स और इसकी पोटेंसी है 30। दोस्तों, रस्टॉक्स बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। आपको ये मेडिसिन लिक्विड में लानी है, टैबलेट में नहीं लानी। मैं मेडिसिन की फोटो भी दिखा देता हूं और नीचे इसकी प्रॉपर स्पेलिंग भी बता देता हूं। काफी सारे लोगों का इस वीडियो में कमेंट आता है, डॉक्टर साहब ये दवाई कहाँ मिलेगी, हमें ऑनलाइन से कैसे लेना है। बगल की जो भी होम्योपैथिक की दुकान है, वहां पे ये आराम से मिल जाती है। आपको सिर्फ रस्टॉक्स 30 बोलना है। अगर आप ऑनलाइन से ऑर्डर करना चाहो, तो आप गूगल पे जाके रस्टॉक्स आप 30 लिखो, वो गूगल अपने आप बता देगा कौन कौन सी वेबसाइट पे ये होम्योपैथिक मेडिसिन अवेलेबल है। आप ऑर्डर करके घर बैठे मंगा सकते हैं। ये मेडिसिन लेनी कैसे है, इसकी डोज है 2 ड्रॉप्स सुबह, 2 ड्रॉप्स दोपहर में और 2 ड्रॉप्स रात में। खाने के आधे घंटे के बाद लेनी है। 2 बूंद डायरेक्ट आपको जीभ पे डालनी है, यानी कि नाश्ते के आधे घंटे के बाद 2 बूंद ले लीजिए, लंच के आधे घंटे के बाद 2 बूंद ले लीजिए एंड डिनर के आधे घंटे के बाद 2 बूंद जीभ पे डाल लीजिए। अब हम दूसरी मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। दूसरी पावरफुल मेडिसिन है कोनियम मैकुलेटम 30, जिसे मैं शॉर्ट लैंग्वेज में कोनियम 30 भी बोलता हूं। ये भी आपको लिक्विड लानी है, इसकी पावर 30 है और इसको भी लेने का वही तरीका है। 2 बूंद डायरेक्ट आपको जीभ पे डालनी है दिन में 3 बार, सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर में खाने के बाद, रात में खाने के बाद। अब दोनों दवाई आपको खाने के बाद लेनी है, तो इनमें अगर आप 15 से 20 मिनट का गैप रखोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ये हो गई दोस्तों कोनियम 30 एंड रस्टॉक्स 30, दोनों बहुत पावरफुल मेडिसिन हैं। इसकी मैंने आपको पोटेंशियल भी बता दी और इसको लेने का तरीका बता दिया। अब हम बात करेंगे ये दोनों दवाई पेशेंट को कब तक लेनी चाहिए। अगर नया
पेन है आपको सर्वाइकल का, यानी कि सिर्फ कुछ महीनों से ही अगर समस्या हो रही है तो 2-3 महीने लेके आप इसको बंद कर सकते हैं, बहुत जल्दी आराम आ जाएगा। अगर ये समस्या कई सालों से है तो फिर आपको 6 महीने से लेके साल भर तक लेनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा हम नेचुरल ट्रीटमेंट की तरफ बात करेंगे, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये अंदर से हील करती है, नसों को ओपन करेगी, ब्लड सप्लाई को बढ़ाएगी, गर्दन की मांसपेशियों को सॉफ्ट करेगी। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। याद है दोस्तों, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको कुछ पावरफुल टिप्स भी बताऊंगा एंड पोस्टीरियर टेस्ट भी बताऊंगा। अगर आपको जानना है कि आपको सर्वाइकल पेन की समस्या है क्या और वो समस्या कितनी बढ़ चुकी है, बहुत सिंपल टेस्ट है। ये टेस्ट आप खड़े होके भी कर सकते हो और किसी चेयर या सोफा पे या बेड पे बैठ के भी कर सकते हो। अगर आपको ये पता करना है तो इसका सिंपल ट्रीटमेंट है, आप गर्दन को, आपकी जो ठुड्डी है, चिन को छाती से टच कीजिए। मैं करके दिखा देता हूं। जब आप ये चिन को अपनी छाती से टच करोगे तो फील करो कि आपके गर्दन में कितना दर्द हो रहा है। अगर थोड़ा दर्द है तो आपको सर्वाइकल पेन की समस्या नहीं है, वो टायर्डनेस की वजह से भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका दर्द बहुत ज्यादा है और वो दर्द गर्दन से पीठ की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है और करंट जैसा महसूस हो रहा है, तो फिर आपकी नसें काफी ब्लॉक हो गई और आपको प्रॉपर होम्योपैथिक मेडिसिन की जरूरत है या आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो इससे आप पता कर सकते हो कि किस स्टेज में आपका सर्वाइकल पेन पहुंच गया है। अब मैं आपको 2 पावरफुल टिप्स बताऊंगा दोस्तों। दवाई अपनी जगह काम करती है, लाइफस्टाइल अपनी जगह काम करती है। सर्वाइकल पेन में मैं हमेशा अपने पेशेंटों को बोलता हूं कि कम से कम 1 महीना आप सोते समय पिलो का या तकिए का इस्तेमाल ना करें। अगर बिना पिलो आपको नींद नहीं आती है तो मोटे तकिए की बजाय छोटे तकिए का इस्तेमाल करें। इससे गर्दन को आराम पड़ेगा और आपके सर्वाइकल पेन में बहुत रिलीफ मिलेगा। दूसरा, जो लोग लंबे टाइम तक ऑफिस में काम करते हैं या फिर अपने शोरूम में काम करते हैं, उनके लिए सबसे बढ़िया टिप्स है कि कम से कम 1 घंटे या 45 मिनट्स के अंदर जिस चेयर पे आप बैठे हो उस चेयर को आप छोड़ दीजिए। हर 1 घंटे में 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, चेयर से उठिए, बाहर जाइए और गर्दन को आसमान की तरफ करके कंटिन्यूअस ऊपर की तरफ देखते रहिए, यानी कि छत को देखते रहिए। इससे आपको सर्वाइकल पेन में बहुत स्पीड रिकवरी मिलेगी। बस दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। नीचे एक बेल बटन है दोस्तों, बेल बटन जरूर दबाएं। इससे जब भी यूट्यूब पे मेरा नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मेरा नया वीडियो आ गया है। अगर आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव की मदद करना चाहते हैं तो शेयर का बटन दबा के इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। पता नहीं किसको इस वीडियो की जरूरत है, किसके गर्दन में दर्द और किसको आराम पड़ जाए। बस दोस्तों, अगले वीडियो तक स्वस्थ रहें, खुश रहें।